Hello dear students, before we start today's lesson, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will start with chapter number 13, Stars, Planets and Moon. So first of all, we will read the story of Pratiksha and her dreams. Pratiksha and her friend are gazing at the night sky. तो Pratiksha और उसकी friend night sky की तरफ gaze कर रहे थे. I wonder if I go up higher than the sky, what lies ahead? Will I able to touch the celestial bodies? तो प्रतीक्षा क्या बोलती है कि अगर वो स्काई में हायर चली जाए तो क्या वो सेलेस्टियल बॉडीज़ को टच कर पाएगी. सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? एनी नेचुरल बॉडी आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. वो बॉडीज़ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर लाई करती हैं. वेल, इन ऑर्डर टू नो दैट प्रतीक्षा यू नीड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. तो उसकी फ्रेंड उसको रिप्लाई करती है, ये जानने के लिए तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा. तो एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स को. प्रतीक्षा's ड्रीम इज़ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. तो प्रतीक्षा की ड्रीम बन गई कि उसे एस्ट्रोनॉट बनना है. शी स्टडीज़ हार्ड टू बिकम वन. इसलिए वो बहुत ही मेहनत से स्टडीज़ करने लगी. सून प्रतीक्षा गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इनटू द स्पेस. फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो स्पेस में ट्रैवल कर सके. शी एंटर्ड हर स्पेसशिप एंड गॉट अवे फ्रॉम द अर्थ टू एंटर इनटू स्पेस. तो वो स्पेसशिप में बैठ के अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए रेडी हो गई. एज द स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ इट स्लोली ट्रैवल पास द एटमॉस्फेयर एंड एंटर्स द स्पेस. तो जैसे ही स्पेसशिप अर्थ से दूर जाने लगी, धीरे धीरे उसने एटमॉस्फेयर को लीव कर दिया और स्पेस में एंटर कर गई. स्पेस हैज़ नो एयर. तो स्पेस में एयर नहीं होती. प्रतीक्षा कैरिड एन ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक एंड फूड विद हर. इसीलिए प्रतीक्षा को अपने साथ ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और फूड लेके जाना पड़ा. द स्पेस इज़ डार्क. इट इज़ लाइक नाइट टाइम ऑल द टाइम. तो स्पेस डार्क होता है और वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि सारे टाइम नाइट ही है. वन कैन सी द सन, अर्थ, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस. तो अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हमें सन, अर्थ, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स सब कुछ दिखाई देगा. सन द क्लोजेस्ट स्टार. तो सन क्या है? अर्थ के पास जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है. द अर्थ इज़ एट जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू सपोर्ट लाइफ. तो अर्थ सन से बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. हैड इट बीन क्लोजर इट वुड हैव बीन वेरी हॉट. अगर अर्थ सन के ज़्यादा पास होती तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती और लाइफ नहीं होती. इफ़ इट वॉज फर्दर अवे इट वुड हैव बीन टू कोल्ड. अगर अर्थ दूर होती तो वहाँ पे काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होता, तब भी यहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकती थी. द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज विच गिव अस हीट एंड लाइट. तो सन असल में होता क्या है? वो हॉट गैसेस के बनी हुई एक बॉल है जो हमें हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड करता है. सन इज़ अ स्टार एंड इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. और सन असल में एक स्टार है जो अर्थ के बहुत ही पास है. द अर्थ मूव्स इन एन इमेजिनरी पाथ अराउंड द सन कॉल्ड ऑर्बिट. तो अर्थ सन के अराउंड एक इमेजिनरी पाथ में ट्रैवल करती है और उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. आवर सन इज़ वेरी वेरी बिग. तो सन साइज़ में काफ़ी बड़ा भी है. अराउंड 1.3 मिलियन अर्थ्स वुड मेक अप द सन. अगर हम अर्थ के कंपैरिजन देखें तो 1.3 मिलियन अर्थ्स मिलके एक सन बनाएंगी. द आउटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 5500 डिग्री सेल्सियस. तो सन का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है. नथिंग कैन सर्वाइव ऑन सन. इसीलिए सन के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. द सन इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो सन का डिस्टेंस अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है. अर्थ हैज़ नेबर्स. द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 planets that moves around the sun. तो अर्थ 8 प्लैनेट में से एक है जो सन के अराउंड मूव करते हैं. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. और सन से अगर डिस्टेंस देखें तो अर्थ तीसरे नंबर पे आता है. इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
तो 8 प्लैनेट्स ये हैं और इनका डिस्टेंस भी सन से इतना ही है। सबसे पहले सन के पास मर्करी है, फिर वीनस, फिर अर्थ तीसरे नंबर पे, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड 8th नंबर पे नेपच्यून। द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कैसे बनता है? सन, प्लैनेट्स और उनके मून्स मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। वी कैन सी अदर प्लैनेट्स शाइनिंग लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। तो हमें नाइट स्काई में हम इन प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं, बट ये हमें सिर्फ स्टार्स की तरह शाइन करते हुए ही दिखेंगे। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन देम एंड बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस। जो सन की लाइट है वही प्लैनेट्स के ऊपर पड़ती है और फिर बाउंस बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। दिस प्लैनेट्स शाइन लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट ट्विंकल। इसलिए प्लैनेट्स शाइन करते हैं बट वो ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकल मतलब थोड़ा सा जगमगाते हैं, जैसे तारे करते हैं। Now dear students, please open today's written assignment. First of all, we have fill in the blank. Space has no air to breathe. Space में ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं होती। ह्यूमन्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक एंड फूड विद दैम इन स्पेस। ह्यूमन्स को अपने साथ ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक और फूड दोनों लेके जाना पड़ता है स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती और फूड भी नहीं होता। द अर्थ इज़ एट 3rd पोजिशन फ्रॉम द सन। ये हमने अभी पढ़ा कि अर्थ का डिस्टेंस सन से 3rd नंबर पे आता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स शाइन लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में प्लैनेट्स कैसे शाइन करते हैं? जैसे कि स्टार्स शाइन करते हैं। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है। सैटेलाइट का मतलब वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कि मून करता है। द मून दैट इज प्रेजेंट इन द स्काई बट इज़ नॉट विजिबल इज़ नोन एज न्यू मून। तो वो मून जो आसमान में प्रेजेंट होता है, स्काई में प्रेजेंट होता है, बट हम उसको देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं न्यू मून। स्टार्स अपीयर एज टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट बिकॉज दे आर फॉर अवे फ्रॉम अस। तो हमें स्टार्स टाइनी डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स की तरह क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे दूर हैं। दे आर रियली वेरी फार अवे फ्रॉम अस। द पैटर्न्स मेड बाय स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशंस। तो स्काई में जो स्टार्स पैटर्न फॉर्म करते हैं, उस पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। द फिक्स्ड पाथ टेकन बाय प्लैनेट्स टू गो अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। सो जिस पाथ को फॉलो करके प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज डार्क, इट इज़ लाइक बीइंग इन नाइट स्काई ऑल द टाइम। तो कौन सी चीज़ डार्क है? स्पेस। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। आफ्टर द न्यू मून द मून टेक्स क्रेसेंट शेप। तो न्यू मून के बाद मून क्रेसेंट शेप ले लेता है। न्यू मून मतलब जब हमें मून दिखाई नहीं देता। जब वो दिखाई नहीं देता, उसके बाद जो उसकी शेप होती है, उस शेप को हम क्रेसेंट शेप बोलते हैं। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट असाइनमेंट एज वेल। अर्सा माइनर इज़ अ कॉन्स्टलेशन। तो अर्सा माइनर क्या है? वो स्टार्स का एक ग्रुप है जिसको हम नाइट स्काई में देख सकते हैं। वो असल में होता क्या है? कॉन्स्टलेशन। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज़ नोन एज एन एस्ट्रोनॉट। वो पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। नो फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के पास वाला स्टार कौन सा है? सन। द डार्क रीजन सराउंडिंग द अर्थ, मून, सन एंड स्टार्स इज कॉल्ड स्पेस। वो डार्क रीजन जो अर्थ, मून, सन और स्टार सभी को सराउंड करके रखता है, वो डार्क रीजन क्या है? स्पेस। द सन्स लाइट बाउंसेस ऑफ द स्पेस ऑफ मून एंड रीचेस अस। तो सन की लाइट क्या है? वो मून की स्पेस को बाउंस करके हमारे तक पहुंचती है, जिस वजह से हमें लगता है कि मून शाइन कर रहा है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। स्टार्स फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो स्टार्स मिलके, स्टार्स का ग्रुप एक पैटर्न फॉर्म करता है और उस पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। नाउ गेस हु आई एम। A huge ball of very hot gases which give us heat and light. तो हॉट गैसेस से बनी हुई एक बॉल जो हमें हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड करती है, वो है सन। वी सी दीज शाइनिंग लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। तो कौन सी चीज़ है जो स्टार्स की तरह शाइन करती है नाइट स्काई में? वो है प्लैनेट्स।
अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। द इंक्रीजिंग फेज ऑफ मून, तो जैसे जैसे मून न्यू मून से चेंज होके अपनी शेप को इंक्रीज करता है, वो फेज को हम बोलते हैं क्रेसेंट. So that's all, dear student. That's all. So all the very best.